नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। शाहाबाद और मगध की राजनीति में पवन सिंह के आने की खबर से एक भूचाल सा गया है। आपको याद होगा पिछली बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय कार्यकाल से जब खड़ा होने की सिर्फ बात किए थे, उसके बाद से जो राजनीतिक हलचल तेज हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, एनडीए को शाहाबाद और मगध में क्या कीमत चुकानी पड़ी, वो सब बात आप जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से उस पर प्रकाश डालेंगे। और कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, पवन सिंह के आने से एक बार फिर से बिहार का राजनीतिक पारा, खास करके शाहाबाद और मगध प्रमंडल का राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है। और चर्चा आज हम करेंगे कि पवन सिंह यदि आते हैं आरा से या बरारा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ असर न सिर्फ उनकी सीटों पर होगा बल्कि शाहाबाद और मगध प्रमंडल पर। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ सुमन कुमार। सुमन जी, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस प्रकार से पवन सिंह जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, पवन सिंह जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, इन तमाम नेताओं से मिलते हैं। तो पहले तो मीडिया के द्वारा खबर चलाई गई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पवन सिंह ज्वाइन करने वाले हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बेफिजूल की बात है। अभी तक तो यही लग रहा है। सबसे पहला बात हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि पवन सिंह का और उपेंद्र कुशवाहा का फोटो तो आपने देखा, इनके बगल में कौन खड़ा है ये आपने देखा क्या? ध्यान दिया क्या? नहीं ध्यान दिया। बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जब मिलते हैं, देखिए पवन सिंह जाके गले भी मिलते हैं, चरण स्पर्श भी करते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। और जो अभी तक जो चुनाव के समय में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का, द्वेष का या दुश्मनी का जो भाव आया था, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ। आप सभी दर्शकों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं और फिर हम बताएंगे कि वो आदमी था कौन उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, और पवन सिंह के साथ वो आदमी कौन था। थोड़ा सा उसके लिए पहले आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने वाला था। अचानक से घोषणा होती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया जाता है। देखिए, जितने भी पवन सिंह को चाहने वाले या जानने वाले वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, पवन सिंह भोजपुरी कलाकार, बंगाल में आसनसोल से टिकट दिया जा रहा है। देखिए, आसनसोल में बिहारी मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। पवन सिंह ने भी बताया है कि शुरू में आसनसोल उन्होंने भी काफी वर्षों तक वहां जीवन यापन किया है, वहां रहे। लेकिन पवन सिंह को जैसे ही आसनसोल का टिकट दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है, उसके बाद में पवन सिंह के कुछ गाने जो बंगालियों पर टारगेट करके बनाया गया था, आप जानते ही हैं भोजपुरी में गाने बड़े कभी कभी कुछ विवादास्पद हो जाते हैं। उनकी कुछ शब्दें, उनके कुछ टोन, उनका म्यूजिक, उस पर बवाल हो जाता है। उसके बाद में पवन सिंह को आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग होती है और कहा जाता है कि देखिए भाई, एक तो क्षेत्रीय विवाद की बात हो जाएगी और इसका असर व्यापक हो सकता है, बिहार के बाहर भी इसका एक आसनसोल को लेकर के पूरा ज्यादा इसका असर हो सकता है। जी, तो पवन सिंह को कहा जाता है कि आप जो पवन सिंह आसनसोल टिकट मिलने की खुशी मनाए सोशल मीडिया पर आकर, उनको कहा गया कि आप कहिए कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा माहौल बनाइए कि बीजेपी ने नहीं टिकट लिया, आप खुद अपने स्वेच्छा से वहां से नहीं लड़ना चाहते, इसलिए आप वापस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं। युवाओं में उनका क्या क्रेज है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र में क्या क्रेज है, बिहार, बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ही उनके गाने नहीं बजते हैं, उनके गाने विदेशों में बजते हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं। जी, पावर स्टार कहे जाते हैं। देखिए, बिग बॉस में गए थे, क्या जलवा दिखाया उन्होंने बिग बॉस में। पवन सिंह कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक क्षेत्र जहां से वो खड़ा होंगे उसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगल बगल के कई सीटों पर प्रभाव बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ से क्या हुआ कि पवन सिंह बेचारे बड़े मायूस होकर टिप्पणी तो किया उन्होंने कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आक्रोश उनके अंदर एक पनप गया। कहीं ना कहीं देखिए, छोटी छोटी बातों पर तिल मिला जाने वाले आदमी हैं, भावुक किस्म के आदमी लोग कहते हैं। उनको लगा कि भाई अब तो बड़ा इंसल्ट हो गया, बेइज्जती हो गया। तो बेइज्जती हो गया, तब बेइज्जती का बदला लेंगे। देखिए, पवन सिंह जाति के राजपूत हैं, ये हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवन सिंह ने एक दिमागी खेल खेला। देखिए, आप शाहाबाद और मगध में आप जाते हैं तो राजपूतों का लोकसभा क्षेत्र कौन कौन सा है?
जिन क्षेत्रों को डैमेज किया गया है मैं उन क्षेत्रों में बात करता हूं। जहानाबाद, एनडीए की बात करेंगे क्योंकि भाजपा ने इनको टिकट दिया था। जहानाबाद भूमिहार चुनाव लड़ता है, लेकिन पिछले 2 बार से चंद्रवंशी लड़ रहे थे। इस बार देखिए अरुण कुमार खड़े हो गए, समीकरण बदला, हार हो गई। औरंगाबाद सुशील बाबू, सुशील कुमार सिंह, हार हो गए। चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, वहां से अभय कुशवाहा जैसा व्यक्ति, चूंकि कुशवाहा कार्ड वहां चल गया। देखिए उसके बाद में आप बात करते हैं तो आरा शहर, आरा लोकसभा की राजकुमार सिंह जैसा दिग्गज की हार। व्यक्तिगत तौर से आप राजकुमार सिंह की पीठ पीछे बुराई कर सकती हैं, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी है, बेमतलब के आपके शादी ब्याह न्योता में जाने वाला आदमी नहीं है, काम करने वाला आदमी है। राजकुमार सिंह तो एक अलग टाइप के व्यक्ति से इनकार नहीं कर सकते। अब आप आइए, जब बात वहां की हो गई, गया सुरक्षित क्षेत्र ही है, काराकाट। अब पवन सिंह ने क्या किया कि राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने न औरंगाबाद को चुना न आरा को चुना, काराकाट को चुन लिया। उन्होंने काराकाट को चुन लिया। अच्छा, काराकाट को चुन लिया क्योंकि उनको तो बहुत कुछ करना था। उनको एगो भोजपुरी में हमनी के कहावत कहेंगे, खेलब ना खेलब खेल बिगाड़ब, खेलब न खेले देव, हम तो खेलिए बिगाड़ब। तो ये बोले कि अरे भाई तो राजपूत वाला क्षेत्र में खड़ा होंगे तो राजपूत समाज मेरे साथ नहीं आएगा। राजपूत समाज देखिए अपनी राजनीतिक एकता के कारण पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। जब अपने ही जाति का कैंडिडेट खड़ा हो गया तो कोई पार्टी से, किसी गठबंधन से मतलब पार्टी कौन, देखिए पार्टी तब महत्वपूर्ण होता है जब पक्ष विपक्ष दोनों राजपूत हो। लेकिन राजपूत समाज अपनी राजनीतिक चेतना के लिए, राजनीतिक एकता के लिए जाना जाता है। और पवन सिंह ने कहा कि अगर हम आरा और औरंगाबाद से खड़ा होते हैं तो राजपूत समाज के लोग हमारे विरोधी हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने काराकाट को चुना। काराकाट को चुना। अब सवाल यह है कि लोगों में असंतोष तो था ही, औरंगाबाद से भाई अभय कुशवाहा, कोयरी समाज का वोट और राजपूत समाज का वोट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, आपस में लड़ गए, असर नजर आ गया। और ये दोनों कोर वोटर किसके, एनडीए के। सारा क्षेत्र हार गया। गया में जीतनराम मांझी इज्जत बचा लिए। औरंगाबाद हारे, जहानाबाद हारे, आरा हारे, काराकाट हारे, बक्सर हारे। ठीक है, बक्सर में भी एक नायक थे आनंद मिश्रा, उनके कारण भी हार हुई। लेकिन पवन सिंह सिर्फ काराकाट तक ही प्रभावी नहीं रहे, कई सीटों को लपेट लिया। अब देखिए, अब कहानी अब यहां से फिर शुरू होती है। अब आते हैं वर्तमान पर। ये तो सारी चीजें हो गई, घटित हो गई। बीजेपी को भी पता चला, देर से पता चला, हार तो हो गई। काराकाट लोकसभा के बारे में लोगों को समझना होगा। देखिए, काराकाट लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके 3 विधानसभा क्षेत्र भोजपुर क्षेत्र में आते हैं, शाहाबाद में आते हैं, और 3 आपको मगध के क्षेत्र में आता है। तो काराकाट का नोखा, डेहरी और काराकाट ये आपको आ गया। शाहाबाद का पार्ट हो गया विधानसभा, और गो ओबरा नवीनगर हो गया मगध का पार्ट। तो एक ऐसा लोकसभा है जिससे मगध और भोजपुर को, शाहाबाद को, दोनों को साधा जाएगा। अब रहा सवाल, आपने बोला ना, अभी मैंने बोला ना कि वो आदमी कौन था उस तस्वीर में, उपेंद्र कुशवाहा के साथ में और पवन सिंह के साथ वो आदमी कौन था? वो आदमी थे ऋतुराज सिन्हा। अब ऋतुराज सिन्हा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े युवा चेहरा, बड़ा कद, बेदाग छवि, बड़ा बिजनेसमैन। शाहाबाद और मगध के भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रभारी बनाया है। ऋतुराज जी पवन सिंह को बुलाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं, आत्मीयता से मिलते हैं और कहते हैं कि गिले शिकवे भूलिए, दूर करिए, लोकसभा तो बर्बाद कर ही दिया, विधानसभा बचाइए। लगातार चर्चा हो रही है कि पवन सिंह कहां से लड़ेंगे, पवन सिंह कहां से लड़ेंगे। अच्छा, सवेरे तक तो चर्चा था कि उपेंद्र कुशवाहा से लड़ेंगे। अरे उपेंद्र कुशवाहा से न लड़ेंगे, वो भाजपा से लड़ेंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से लड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब आपको हम बताते हैं। देखिए, आरा लोकसभा का 2 ऐसा विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, खैर छोड़िए ना आरा लोकसभा, शाहाबाद में 20 विधानसभा क्षेत्र है, 20 भारतीय जनता पार्टी जीते, 2020 हार गया, 2020 में 20 सीट हार गया, 2 सीट बचा। आरा और बड़हरा दोनों राजपूत नेताओं ने इज्जत बचाई भारतीय जनता पार्टी के। अब सवाल है कि लोग बोल रहे हैं आरा या बड़हरा से पवन सिंह लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं आरा विधानसभा से लड़ेंगे, बड़हरा से भी नहीं लड़ेंगे। आरा से लड़ने की पूरी संभावना है। कहीं संभावना है तो देखिए, आरा का जब नाम ही आता है ना, तो मतलब कि आरा मतलब आरा, बक्सर, शाहाबाद पूरा का पूरा, तो एक मैसेज चल जाता है। देखिए, राजपूतों की कुछ नाराजगियां इधर चंद दिनों में कुछ दिखाई दे रही है, एनडीए से दिखाई दे रहे हैं।
कुशवाहा नाराज होकर बैठा ही हुआ है। विधानसभा में बात हो ही रहा है कि कुशवाहा कार्ड महागठबंधन खेलेगा ही खेलेगा। तो भैया फिर से तो आना है ना एनडीए को। लोकसभा में कुशवाहा कार्ड का तो फायदा मिला ही महागठबंधन को मिला। अब रहा सवाल पवन सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी का बौछार आज हो गया। तेज प्रताप यादव टारगेट ले लिए। देखिए तेजू भैया कुछ भी बोल सकते हैं, तेज प्रताप यादव बहुत गुस्सा हुए, कहे कि देखिए तो आया था लखनऊ में भी, हमारे भी पांव पर गिरा था, हाँ, और आज फिर ऐसी कर रहे हैं, जाके उपेंद्र कुशवाहा के पांव पे गिरे हैं। तो कलाकार आदमी है, कहाँ ये सब लंदफन में फंसे हुए हैं, अपना कलाकारी करे, राजनीति से दूर रहे। तेज प्रताप यादव जी ने मतलब सिनेमा में ही अपना पड़े रहे, सिनेमा में ही पड़े रहे। देखिए तो अब सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं या बाकी कोई नेता क्या कहते हैं, इस हिसाब से तो पवन सिंह नहीं चलेंगे। पवन सिंह अपनी चाल अपने निर्धारित करते हैं। मूडी आदमी है, मूडी आदमी है, बहुत लोग झक्की भी कहता है हम मूडी। पवन सिंह में एक तो ताकत मानिएगा ना, जीते ना जीते कई सीटों पर हरवा दे। अरे उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे। जी। आपको बता रहे हैं तकरीबन उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट है वो 2,53,000 आया था, अब 2,73,000 वोट ले आए थे आपको पवन सिंह, 20,000 वोट तकरीबन उनसे ज्यादा ले आए थे। और अगर लोग सोच रहे हैं ना कि केवल राजपूत समर्थन किया, तो काराकाट लोकसभा में इतने राजपूतों ने वोट नहीं किया जितना पवन सिंह को मिला। वहां पर सभी जात के युवाओं ने उनका समर्थन किया था। ठीक है राजपूत थोड़ा एग्रेसिव होकर लगे हुए थे, लेकिन केवल राजपूतों ने समर्थन नहीं किया था पवन सिंह को। पवन सिंह को सभी जात के युवाओं ने समर्थन किया था, और जिसका नतीजा है कि पवन सिंह इतना वोट ला सके। और पवन सिंह का अपना कद है और असर टूट पड़ेगा। आपने जो कहा कि बड़हरा से नहीं आरा से लड़ेंगे, और आरा से लड़ेंगे तो पूरा शाहबाद में और मगध में एक मैसेज जाएगा। और इसी के कारण ऋतुराज सिन्हा जो है आज पवन सिंह को लेके गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास में, बोले कि मिल लिया जाए, गिले शिकवे दूर किया जाए। और पवन सिंह ने जिस प्रकार से बड़प्पन का परिचय दिया, गए जाके उनका चरण स्पर्श किया, गले मिले और कहा होगा कि भाई जो भी कुछ हुआ तो मानिएगा ना कि ऋतुराज सिन्हा जिस प्रकार से गंभीर नेता माने जाते हैं, इस बिजनेस में तो बड़ा उनका अपना एक अलग नाम है, गंभीर नेता माने जाते हैं, बोलते कम है काम ज्यादा। अब जब उनको मगध और इसका प्रभारी बनाया गया है शाहबाद का, तो एक अच्छी चाल चली है ऋतुराज सिन्हा ने। इसको जो अगर मैनेज करा दिए तो इसका असर निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उस दिन लोग देखें। जी बिल्कुल, ऋतुराज सिन्हा ने जो ये स्टेप लिया है, या इस स्टेप के पीछे और जितने भी लोग थे, लेकिन ऋतुराज सिन्हा चूंकि प्रभारी है तो उनका नाम ही जाएगा। प्रभारी है तो जाहिर सी बात है, आपके राज में, आपके कार्यकाल में अगर गलत होगा तो सजा भी आप, अगर उस इलाका में बढ़िया आप जीता पाते हैं तो आपका नाम होगा, चाहे आपके पीछे कितनी टीम है। यदि आप बढ़िया नहीं कर पाते हैं तो ऋतुराज सिन्हा की ऋतुराज सिन्हा के इस स्टेप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत फायदा होने वाला है। और ऋतुराज सिन्हा ने, होता है ना कि टॉस जीत लिया, मैच बाकी है, मैच बाकी, लेकिन टॉस जीत लिया। हाँ, अब बैटिंग करना है, पहले फील्डिंग करना है, वो बाद में तय होगा। लेकिन टॉस जीतने का एक अलग ही है। सिन्हा ने टॉस जीत लिया, और जिस प्रकार से राजपूतों में और कोई समाज के लोगों में जो संदेश गया था कि हम लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, इन दोनों के गले मिलने से, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पवन सिंह गए जाके उनका चरण स्पर्श किया उपेंद्र कुशवाहा का, ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया। उम्र में बड़े हैं, हमारी परंपरा भी रही है अपने से बड़ों का हम चरण स्पर्श करते हैं, ये बुरा नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश गया, और शायद अब माफी चाहूंगा, एनडीए का जो कोर वोटर है, कोयरी वोटर और राजपूत वोटर, वो वहां एक बार फिर से एकजुट हो सके और एक दूसरे के लिए मत प्राप्त कर सके, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने, ऋतुराज सिन्हा ने और उनकी बाकी टीम ने ऐसा सोचा और ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है, ऋतुराज सिन्हा ने जो आज इस प्रकार का जो प्लान बनाया है, हालांकि उनके पीछे कई लोग होंगे, तो इस माना जाए कि यदि यह सफल रहता है प्रयोग, सफल हो ही गया, अगर मिला दिए दोनों एक साथ अगर आगे कुशवाहा और ये राजपूत, तो सफल ही माना जाएगा। सीधा सवाल यह है कि इसका असर कोयरी कुशवाहा राजपूत के एक साथ आने का, कुशवाहा और राजपूत के एक साथ आने का असर सिर्फ शाहबाद में, मगध में नजर आएगा, कि इस समीकरण का फायदा पूरे बिहार में नजर आएगा? इस समीकरण का फायदा पूरे बिहार में नजर आएगा। देखिए, महागठबंधन को इन सारी चीजों का काट पता है। महागठबंधन इसके बावजूद कुशवाहा कार्ड खेलेगा, महागठबंधन बाज नहीं आएगा। महागठबंधन आप मान के चलिए 20 से 25 सीट कुशवाहा समाज को मिनिमम देने जा रहा है, आप एकदम तय मान के रखिए। लेकिन
इस पुनर्मिलन से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जाके पवन सिंह बैठे, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, इससे जो डैमेज हुआ था, उस डैमेज जो रोड पूरा टूट गया था, उस रोड को मरम्मत कर दिया गया है, गड्ढों को भर दिया गया है। अब कितने स्पीड से गाड़ियां चलती है देखना। अब उसको थोड़ा बढ़िया से चिकना उकना करके थोड़ा सा उजला धारी उरी मार देना है, हाँ, एरो साइन दे देना है, अब यहाँ से दाएं मुड़ना है, यहाँ से बाएं मुड़ना है। और हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो भी काम किया है, अब सीटों की भी घोषणा होने वाली है, मास्टर स्ट्रोक खेला है, मास्टर स्ट्रोक खेला। जी बिल्कुल। तो देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में असर नजर आया था, कुशवाहा और राजपूत जो काराकाट में जो सीन था, आपको याद होगा, उसका जो असर नजर आया कि कई सीटों पर एनडीए की हार हुई शाहबाद में। वैसे में जब आज ऋतुराज सिन्हा की अगुवाई में पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की जब मीटिंग हुई और दोनों कहा जा रहा है कि जब साथ आ सकते हैं, पवन सिंह आरा से चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो कुशवाहा और राजपूत को एक साथ लाने में एनडीए अगर सफल होती है तो इसका असर न सिर्फ मगध शाहबाद बल्कि पूरे बिहार में होगा। और कुशवाहा काट का जो फायदा आरजेडी को 2024 में मिला था, उस अभेद किले को क्या एनडीए इस अपने दाव से तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, और पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा के आने से क्या कुछ मैसेज पूरे बिहार में जाता है और इसका क्या कुछ असर हो रहा है, यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। फिलहाल बन रहा है ब्रेकिंग न्यूज।